गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास गौतम, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एंड डियर फ्रेंड्स, आज के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त मैं चीज़ आपके लिए लेकर आया हूं। 3 ज़बरदस्त बातों पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ जैसे लिखी हुई है, वाई डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए या डायरेक्ट सेलिंग होती ही क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को आज लोग मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, आदमी जोड़ने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, पता नहीं चेन मार्केटिंग या अन्य बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इस इंडस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री के तौर पे जानने लगेंगे। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकम, यानी कि जो भी हम काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो हम इनकम के लिए करते हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई बेरोजगार हैं, आप कोई भी आदमी हैं, तो आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, किसी भी काम की तलाश में अगर आप हैं, तो आपका पहला जो टारगेट होता है उस काम को लेके वो होता है इनकम। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इनकम जो है वो होती कितने प्रकार की है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फार्मूला ऑफ बीइंग रिच। मैंने इस अपनी जो वीडियो का जो है कवर पेज रखा है वो भी यही रखा है कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो अमीर बना सकता है तो ही आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जिसमें अमीरी का फार्मूला हो तो आप अमीर भी नहीं बन सकते। आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो भी आपका नजरिया रहा हो या जो भी एटीट्यूड या एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आज डियर फ्रेंड्स हम आपका वो सारे डाउट्स आपके जो है दूर करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाने वाला हूं और आज का जो मेरा पार्ट है वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, वो हम इनकम के लिए करते हैं। तो ये जो इनकम होती है इसको हम देख लेते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। इनकम को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। जी हाँ, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है कि जब आदमी काम करता है तो उसको पैसे आते हैं, लेकिन जब वो काम करना बंद कर देता है तो उसको पैसे आने बंद हो जाते हैं। उस इनकम को हम एक्टिव इनकम कहते हैं। यानी कि इस इनकम को पाने के लिए आपको फिजिकली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो 95% लोग दुनिया के ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो इन लोगों के पास दुनिया की केवल 5% वेल्थ है, यानी कि दुनिया का 5% पैसा मानो इनके पास है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 रुपये हैं तो इनके पास, इस कैटेगरी के लोगों के पास 5% पैसा है। एक्टिव इनकम पे काम करने वाले जो लोग होते हैं इस कैटेगरी में खास तौर पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग आते हैं। यानी एम्प्लॉय का मतलब होता है जो नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता है। दूसरे आते हैं इसमें सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है जो किसी की नौकरी तो नहीं करते लेकिन वो अपना कोई काम करते हैं, जैसे कि परचून की दुकान है या रेडी वाला है या कोई केमिस्ट है या कोई डॉक्टर है या कोई वकील है या कोई कपड़े की दुकान किए हुए है। यानी कि ऐसे लोग जो अपने लिए काम करते हैं, मतलब वो दूसरों के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं। इस कैटेगरी में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। इस कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के साथ कुछ दिक्कत आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप भी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हैं तो आपको सबसे पहले जो दिक्कत आती है, इसमें लिमिटेड इनकम होती है। यानी कि आपके पास हमेशा लिमिटेड इनकम बनी रहेगी। आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए कमाने वाले आदमियों की श्रेणी में आते रहेंगे। 2 लाख की श्रेणी में भी आ सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बड़े लेवल पे हैं तो। दूसरी जो दिक्कत आती है इसमें आता है लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम का मतलब होता है कि इन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। ये लोग अपने काम को छोड़कर, अपनी दुकानदारी को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर होता है काम का बहुत ही ज़बरदस्त। और वो प्रेशर कोई 1 दिन या 10 दिन का नहीं होगा, वो प्रेशर ज़िंदगी भर रहने वाला है, क्योंकि ये काम जो है आप ज़िंदगी भर करने वाले हैं। इसके अंदर एक और जो प्रॉब्लम आती है एक्टिव इनकम करने वाले लोगों के साथ, वो आती है सिक्योरिटी की। जी हाँ,
आज की डेट में सब लोग सोच रहे हैं, जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैली है, जिस हिसाब से लोगों के काम करने का नज़रिया बदला है, जिस हिसाब से लोगों के बिजनेस में अड़चने आई हैं, तो सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी वर्ड जो है निकल कर सामने आ रहा है और लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ऐसा क्या काम किया जाए जिसके अंदर फ्यूचर सिक्योरिटी आ। जी हाँ, यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको करते करते अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप ही ना रहें या फिजिकली चैलेंज्ड हो जाए या आपके परिवार में कोई दिक्कत आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या वो काम, क्या वो बिजनेस आपको पैसे देगा? तो एक्टिव इनकम वाले लोगों को वो पैसे नहीं मिलते। तो देखते हैं दूसरी तरफ है पैसिव इनकम वाले लोग। पैसिव इनकम में क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन एक समय के बाद अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आपको पैसे मिलते हैं। सो पैसिव इनकम को हम रॉयल्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक समय तक काम करने के बाद आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, और ये वो इनकम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम में खास लोग आते हैं जैसे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ये दूसरी कैटेगरी है हमारी। हम कंपेयर कर रहे हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम वाले लोगों के लिए। बिजनेसमैन में जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जिन्होंने 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगाकर अपना बिजनेस बना रखा है, जैसे कि टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, इस तरह के जो लोग होते हैं बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। और इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस तो नहीं करते लेकिन अपना पैसा दूसरों के बिजनेस में लगाते हैं और वहाँ से रेवेन्यू लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको देखना है कि फिलहाल आप ए कैटेगरी में आते हैं या बी कैटेगरी में आते हैं। अब थोड़ा बी कैटेगरी वाले लोगों का लाइफस्टाइल देख लेते हैं। 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बी कैटेगरी में आते हैं, यानी हमने इस कैटेगरी को ए कैटेगरी मान लिया है और इस कैटेगरी को बी कैटेगरी मान लिया है। तो 5% लोग जो होते हैं दुनिया में वो बी कैटेगरी में आते हैं, यानी पैसिव इनकम पे काम करते हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। इनके अब कुछ खासियत देख लेते हैं। इनके पास अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड, यानी इनके पास लिमिटेड इनकम नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है। इनके पास टाइम भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड टाइम को ये एंजॉय करते हैं, जब जहाँ चाहें घूम सकते हैं, जहाँ जाना चाहें घूम के आ सकते हैं। इनके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। और इनकी एक और खासियत होती है सिक्योरिटी है इनके पास। आज की डेट में सिक्योरिटी मतलब अगर ये काम करते हुए इनको कुछ हो जाए तो आज की डेट में इनको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स। इधर हम थोड़ा सा एक्टिव इनकम वालों का एक हिस्सा और देख लेते हैं। एक्टिव इनकम वाले जो लोग हैं वो इंडिविजुअल काम करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इंडिविजुअल काम करते हैं ये लोग। इंडिविजुअल का मतलब 8 से 10 घंटे काम करते हैं, 8 आवर टू 10 आवर्स, इसलिए इनकी इनकम भी लिमिटेड होती है। लेकिन इधर ये लोग जो काम करते हैं ये टीम वर्क पे काम करते हैं। जी हाँ, टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है कि इनके पास हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉइज़ होते हैं जो इनके लिए हर रोज़ 8 घंटे से लेकर 10 घंटे काम करते हैं। जी हाँ, यानी इनके लिए एक ही दिन में उतना काम हो जाता है जितना इनके लिए ज़िंदगी भर में होता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि एक्टिव इनकम अच्छी होती है या पैसिव इनकम अच्छी होती है। जी हाँ, आपका जवाब यही रहेगा कि एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम अच्छी होती है, जहां हमें 2 साल 3 साल 5 साल ही काम करना पड़े और उसके बाद अगर हम काम नहीं भी करें तो हमें इनकम आती रहे। लेकिन आप ध्यान से देखना, 95% लोग ऐसे हैं जिनको पैसिव इनकम पसंद है, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जो काम एक्टिव इनकम पे करते हैं। यस और नो? अगर काम एक्टिव इनकम वाले करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या हमारे को पैसिव इनकम कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये तो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास आज की डेट में रोज़गार है, यानी कि जिन लोगों के पास आज की डेट में कोई काम है। लेकिन आप सोचिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। अब थोड़ा है इस वीडियो में मैं एक मसाला और डाल देता हूँ। ये बेरोज़गार लोग अब या तो इस कैटेगरी में जाएंगे या तो इस कैटेगरी में जाएंगे। अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो यही सेम चैलेंजेस उनके साथ रहेंगे और उनके आने वाली जनरेशन के साथ भी रहेंगे। और अगर वो इस कैटेगरी में जाते हैं तो उनको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए जो कि उनके पास नहीं होता। और 90% लोग बिजनेस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो ए कैटेगरी से अगर हमें बी में जाना है तो ऐसा कौन सा काम हमें करना चाहिए जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी ना हो, जिसमें हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएं, जिसमें हम 3 से 5 साल में पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट पे भी आ जाएं, जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड टाइम हो, अनलिमिटेड पैसा हो, जिसमें हम पूरा
दुनिया को घूम सकें, अपने पूरे फैमिली के, अपने बच्चों के, आने वाली जनरेशन के भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, वही मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आम आदमी को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में ले जा सकती है। चलिए, इससे पहले कि हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, या MLM के बारे में बात करें, या चेन मार्केटिंग के बारे में बात करें, उससे पहले मैं एक छोटी सी टॉपिक पे और आपको ले चलता हूँ। ये तो हो गया इनकम कितने प्रकार की होती है और हम किस कैटेगरी में खड़े हैं, हमें अपने आप को डिसाइड करना है डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बताने से पहले इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे ले जाना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। वो अक्सर मैं लोगों से सवाल पूछता हूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हो। आप किसी से भी ये सवाल पूछना तो ज़्यादातर लोगों का जवाब आएगा यस आई वांट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं महीने के 2 लाख 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं भी टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, मैं भी मनी फ्रीडम चाहता हूँ, मैं भी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ विशेष ऐसा करना चाहता हूँ जिससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन मिडिल क्लास मेंटलिटी और पैसे की कमी, लैक ऑफ मनी की वजह से वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते और कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को ओपन माइंड होकर सुनेंगे और देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एंड तक ये वीडियो आपका पूरा विजन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्लियर कर चुकी होगी। क्योंकि एक कहावत है कि छाता, दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। तो अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके इस वीडियो को ध्यान से आगे देखिए और एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो अमीर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या सब लोग अमीर बन जाते हैं? तो आपका जवाब होगा नो, और मेरा जवाब होगा ये कि वो अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनका अमीर बनने का फार्मूला गलत होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर आप अमीर बनने का या किसी भी चीज़ का फार्मूला गलत लगाओगे तो उत्तर भी हमेशा गलत आएगा। तो लेट्स सी, बहुत ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसी पूरे फार्मूले पे काम करता है और आपको समझ में आ जाएगा कि हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं तो ये फार्मूला ही काम करता है। लेट्स सी कि अमीर लोग किस फार्मूले पे काम करते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं आज की डेट में अंबानी फैमिली का। जी हाँ, मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में आते हैं और इंडिया में भी ये टॉप 10 में ही हैं। इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से अंबानी जी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो देखते हैं अंबानी का फार्मूला क्या है अमीर बनने का। लेट्स सी, एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 10 लाख लोग, लगभग 10 लाख एम्प्लॉइज अंबानी जी के पास काम करते हैं। तो कोई 10,000 सैलरी ले रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000 सैलरी ले रहा है, कोई 1 लाख सैलरी ले रहा है और कोई इससे ज़्यादा भी सैलरी ले रहा है। तो ये लोग सैलरी पे काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है माय डियर फ्रेंड्स, जब ये सैलरी पे काम करते हैं तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये है तो वो अंबानी को कितने पैसे कमा कर देता होगा, तब उसको 10,000 रुपये मिलते होंगे। जी हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका जवाब 5 गुना या 10 गुना ही आया होगा कि 10,000 रुपये तब मिलेंगे जब कोई आदमी 1 लाख रुपए लगभग कमा के देता होगा। यानी कि 10 गुना जब वो कमा के देता है तब जाकर उसको सैलरी 10,000 मिलेगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति पर पर्सन 1,000 रुपये ही कमा के दे रहा है अंबानी को, तो हमने आदमी सर्वे में पाया है कि लगभग 10 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अगर हम इस 1,000 रुपये को 10 लाख से गुना कर दें तो आप सोचिए कि अंबानी जी की महीने की इनकम क्या है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर मंथ। जी हाँ, यहाँ पे आदमी सैलरी ले रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए। और यहाँ पे इसकी अगर हम इनकम देखें तो हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। यानी कि अंबानी जो भाई है वो 100 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने फार्मूला सही लगाया है। फार्मूला उसने क्या सही लगाया है कि उसने अपनी एक बहुत अच्छी टीम बनाई। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, टीम बनाई। टीम यानी एक नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क बनाया उसने बहुत बड़ा।
एक टीम बनाई, यानी अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया। जी हाँ, आम आदमी के पास आज की डेट में अंबानी बनना या बड़ा बिजनेसमैन बनना, इवन बड़ा छोड़ो, आज की डेट में नौकरी पाना या छोटा बिजनेस करना भी कितना टिपिकल हो गया है, ये शायद हम सब जानते हैं। तो इसने फार्मूला लगाया कि अगर 10 लाख आदमी हर रोज़ 8 घंटे काम करेंगे तो लगभग 80 लाख घंटे पर डे के हिसाब से अंबानी जी का काम होगा। और हम फार्मूला क्या लगा रहे थे, हमारा फार्मूला गलत था, इसलिए हमारा उत्तर भी गलत आ रहा था। यानी हम 8 से 10 घंटे काम कर रहे थे, यानी हम इंडिविजुअल काम कर रहे थे। इंडिविजुअल मतलब अकेले काम कर रहे थे, या एक छोटे समूह के साथ हम काम करते हैं, 2-3 लोगों के साथ जो हम काम करते हैं, इसलिए हम कभी रिच नहीं हो पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन यानी कि अमीर बनने का सिंपल फार्मूला समझ में आ गया। अगर आप अकेले अकेले काम करते रहे, अगर आप छोटा बिजनेस करते रहे, अगर आप नौकरी करते रहे, तो आप कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप भी महीने के 2 लाख 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग जैसी या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री का चुनाव करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समझना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज से ही आप इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव हो जाइए। चलिए, मैं अभी अगले 2 से 4 मिनट के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्यों करनी चाहिए, ये तो मैं शायद क्लियर कर ही चुका हूं कि पैसिव इनकम अगर आप चाहते हैं, आप अगर रिच बनना चाहते हैं, अगर आप महीने की अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहते हैं, तो आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करें। बट मैं अगले 2 से 4 मिनट में आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में सिर्फ कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग तो हमने समझ लिया कि क्यों करना चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी होनी चाहिए, वो बेहतरीन कंपनी जिसमें हम आज की डेट में काम करते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो बेहतरीन जो कंपनी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, यानी कि हम दूसरे पार्ट में जानेंगे वेस्टीज, वाई वेस्टीज। यानी डायरेक्ट सेलिंग हमें समझ में आ गया, हमें अगली वीडियो में समझना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ही क्यों करें। तो मेरा अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2 का, वो आएगा वाई वेस्टीज। और वेस्टीज में भी हमें टीम चैंपियन, हमारी टीम चैंपियन, यानी वेस्टीज करने के साथ साथ आपको टीम चैंपियन का हिस्सा क्यों बनना चाहिए, ये इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट्स डायरेक्ट सेलिंग। बहुत ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब लोग जो हैं डियर फ्रेंड्स वो कस्टमर हैं। जी हाँ, हम सब लोग हैं कस्टमर। कस्टमर का मतलब हम ग्राहक हैं, और हमारे घर में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम साबुन यूज़ करते हैं, जी हाँ, हम शैम्पू यूज़ करते हैं, हम पेस्ट यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, अनेकों बहुत सारे। अगर हम खेतीबाड़ी करते हैं तो खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम हेल्थ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम चाय कॉफ़ी कपड़े धोने का, ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम लगभग एक परिवार के अंदर 3000 से लेके 5000 रुपये महीने के इस तरह के प्रोडक्ट यूज होते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट हम लाते कहाँ से, ये प्रोडक्ट हम डियर फ्रेंड्स लाते हैं मार्केट से। जी हाँ, यानी कि हम ज़्यादातर सामान लाते हैं रिटेलर से। रिटेलर का मतलब होता है किराने की दुकान से। अब ये जो रिटेलर होता है ये अपने घर सामान नहीं बनाता, ये लाता है होलसेलर से। होलसेलर का मतलब होता है थोक विक्रेता, जो सभी रिटेलर को सामान पहुंचाता है। ये होलसेलर भी अपने घर सामान नहीं बनाता, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है जो बहुत सारे होलसेलर्स को प्रोडक्ट पहुंचाता है। डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, इस पूरे चैप्टर में आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर सामान नहीं बना रहा है, वो C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड, यानी कि जो सामान फैक्ट्री से उठाता है। C&F कहाँ से सामान ले रहा है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री का मतलब होता है जो कंपनी, यानी कोई मैन्युफैक्चरर, वहां से सामान लेता है। यानी कि कस्टमर तक आते आते कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ लगभग 40 रुपए की जो चीज़ बनती है, यहाँ आते आते 100 रुपए की हो जाती है। ध्यान से समझना। जी हाँ, यानी कि 40 रुपए की चीज़ अगर फैक्ट्री में कोई बन रही है तो ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। अब जो है ये जो फैक्ट्री वाला है, कंपनी वाला है, मैन्युफैक्चरर बहुत समझदार है, ये टीवी पे ऐड देता है। प्लस टीवी कलाकार यानी कि सेलिब्रिटीज, चाहे वो
टीवी एक्टर एक्ट्रेस हों, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हों या कोई भी जाना माना व्यक्ति हो, वो टीवी पर ऐड देता है, विज्ञापन देता है। जी हाँ, वो टीवी पे भी आता है, रेडियो पे भी आता है और वो न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐड करता है। यानी कि 40 रुपये की चीज़ 100 रुपये की इसलिए हो जाती है क्योंकि बीच में 60% पैसा ये लोग खा जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये 60% पैसा बिचौलियों में चला जाता है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया हमारी मेहनत का, हमारी खून पसीने की कमाई जो होती है, जो हम कमाते हैं, हमारी कमाई का 60% हिस्सा यहाँ जा रहा है। लेकिन क्या कस्टमर होने के नाते कभी हमारे घर में कोई इनकम आती है? क्या हमें कभी टाटा की चाय पीने से या ब्रुक बॉन्ड लेने से या लक्स साबुन लगाने से या हमारे घर में लाइजोल यूज करने से कभी कोई इनकम आएगी? नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कभी ऐसी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। यानी ये परंपरागत तरीका है सामान को खरीदने का और बेचने का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे दादाजी ने भी ऐसे ही खरीदा, हमारे पिताजी ने भी ऐसे ही खरीदा और हम भी ऐसे ही खरीद रहे हैं। तो इस सिस्टम में हमें कभी पैसा नहीं आ सकता। अब देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कि सामान बनाता है, लेकिन वो सामान सीधा कस्टमर को देता है। जी हाँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वहाँ भी मैन्युफैक्चरर होता है, उसकी भी फैक्ट्री है, कंपनी है, और यहाँ भी 40 रुपये की ही एक चीज़ बनती है, ध्यान से समझना। और ग्राहक तक आते आते, कंज्यूमर तक आते आते, जी हाँ, कंज्यूमर तक आते आते वो चीज़ 100 रुपये की ही है। यानी 40 की चीज़ यहाँ भी ग्राहक को 100 रुपये में ही मिलती है, ध्यान रहे। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको कोई डाउट है तो उसको दूर कर लें। 40 की चीज़ यहाँ पे आपको 100 में मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये जो 60% पैसा है वो बच जाता है। जी हाँ, मैंने लिख दिया बच जाता है। अब जब 60% पैसा बच रहा है तो कंपनी कह रही है कि इस पैसे को मैं आप में बांट दूंगी, लेकिन आपको हमारा शाहरुख खान वाला, माधुरी दीक्षित वाला, अमिताभ बच्चन वाला काम करना है। यानी कि आपको हमारे काम की प्रमोशन करनी है, आपको हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना है। यस, हम लोग आज की डेट में अगर वेस्टीज में काम करते हैं तो हम वेस्टीज के एम्बेसडर हैं, उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है कि ये 60% यानी ये लाखों करोड़ों रुपया हम कस्टमर में ही वापस बांट दिया जाता है। इसी सिस्टम को, इसी कॉन्सेप्ट को डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि ये सिस्टम यानी ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेना चाहिए या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़कर अपना फ्यूचर यहाँ सिक्योर करना चाहिए। वो मेहनत की कमाई, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमाई हमें इन एक्टर एक्ट्रेस माधुरी, सलमान खान, शाहरुख खान को देनी चाहिए, या हमें खुद ही एम्बेसडर बनकर खुद ही हमारे को प्रोडक्ट को समझकर यूज़ करके प्रमोट करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपका जवाब रहेगा कि यस, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए और हमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके इस सिस्टम को पूरा समझना चाहिए, जिससे कि हम भी यहाँ पर अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। डियर फ्रेंड्स, वो लाखों करोड़ रुपए यहाँ न दे के हमें आपस में कस्टमर में ही मिल जाएं। तो इस इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि आज मैंने प्रयास किया है कि आपको समझाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक आप जो है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि हम अब इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ओनली वेस्टीज ही ऐसी कंपनी आज हिंदुस्तान में है जिसका चुनाव करके आप एक बेहतरीन करियर उसके अंदर बना सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।